ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और ये संदेश दिया पूरे राजस्थान के अंदर कि वीर तेजाजी महाराज किसानों के सच्चे लोक देवता हैं। और तेजाजी के जयकारे के साथ राजस्थान का किसान और किसान का बेटा राजस्थान में सत्ता के शिखर पर कब्जा करेगा। ये संदेश आज आपने फलाना की धरती से दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है कि आज मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी आ गया यहाँ पे ना। 11 बजे आता तो मैदान दूर तक भरे मिलते मुझे। आप लोग सुबह से इस कार्यक्रम को कर रहे हो, बहुत से लोगों के टेलीफोन आ रहे थे। और इस बार आयोजन समिति के प्रमुख लोग नागौर जब मेरे से मिले तो मेरे से ये वादा लिया था कि हनुमान जी आपको आना है कार्यक्रम के अंदर। मैंने कहा निश्चित रूप से वीर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम है और पलाना गांव का हमेशा सहयोग और आशीर्वाद पिछले 20 साल से 15 साल से जब भी मैं किसी भी कार्यक्रम के अंदर आया, चाहे बीकानेर के अंदर हुकार भरी, नागौर में हुकार भरी या राजस्थान के अंदर जब भी किसानों के लिए कोई आंदोलन किया तो इस पूरे इलाके का जोरदार समर्थन किसानों का, किसान के बेटों का हनुमान बेनीवाल उसकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ रहा। इसलिए मैं आपके बीच उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आपके आदेश की पालना करते हुए आपके बीच आया हूँ। आज वैसे बहुत बड़ा सावा भी आपको पता है राजस्थान के अंदर, लेकिन मैंने कहा एक बार मैं पलाना जाऊंगा, आप सबके दर्शन करूंगा। आपकी इच्छा थी कि हनुमान जी मंदिर पे ऊपर तक चढ़ो, तो ऊपर तक मैं आपके कहने से ठेठ ऊपर तक चढ़ा था। ऊपर तक चढ़ने का मतलब अब यह है कि 2023 के अंदर आपको मेरा भी ध्यान रखना है, क्योंकि 2018 के अंदर मैंने राजस्थान के अंदर समाज का हर जगह ध्यान रखा, किसानों का हर जगह ध्यान रखा। इसलिए मेरी पार्टी की सीटें 3 ही आई, खाली 3 ही आई थी ना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। लेकिन अब की बार आपको तमाम राजस्थान के अंदर ध्यान रखना है। भाइयों, देश के जो हालात है वो विकट है और 25 से ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से उभर रही है। राजस्थान के अंदर 70 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। वसुंधरा के कार्यकाल में जो अधिकारी मौज मस्ती करते थे वो गहलोत के कार्यकाल में मौज मस्ती कर रहे हैं। यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। वोट देते वक्त आपकी याद आती है, रैलियां करते हैं तब गाड़ियां भेज देते हैं और चुनाव में आपकी याद जरूर आती है। बाकी ये नवेली लिग्नाइट का जो केंद्र की परियोजना है, आपका मंत्री तो केंद्र में भी एक मंत्री है, बीकानेर जिले से एक नहीं है, और 3-4 मंत्री राजस्थान में होंगे और 7-8 मंत्री अभी बनाए कांग्रेस सरकार ने, बनाए नहीं बनाए दर्जे देके। तो मेरे हिसाब से टोटल 15 मंत्री बीकानेर जिले में हो गए। लेकिन बरसिंह सर, पलाना और आज स्वरूप देसर, बासी, ये लालम देसर, ये इलाका आज भी प्रदूषण की मार झेल रहा है। जो प्लांट बिजली उत्पादन करता है वो बिजली बाहर भेज रहा है, लेकिन यहाँ के गांव अंधेरे के अंदर डूबे हुए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के नेता है, जनता ने जिनको चुन के विधानसभा लोकसभा तक भेजा। और मेरे हिसाब से तो ये विधानसभा क्षेत्र शायद कोलाइट है, तो यहाँ का तो सरकार के अंदर आपके मंत्री भी है कोलाइट का, और एक दिल्ली में मंत्री आपके वहां बैठा बहुत बड़ा। तो 2 मंत्री आपके यहाँ पे वैसे हो गए सीधे सीधे। भाइयों, पड़ता है अपने भांजे भतीजे जमाई की चिंता करता है, कौम की और किसान की कोई चिंता नहीं करता। चिंता सिर्फ मैंने की है राजस्थान के किसान के बेटों की। तो 20 साल सत्ता से दूर रहा, और जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था तब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसान नेताओं ने मुझे कहा कि हनुमान जी, गुजरात से दिल्ली का रास्ता अगर आप रोक लो, इस नेशनल हाईवे को, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दो, तो देश का किसान आपकी मदद मानेगा। हम सब चाहते हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन हो। भाइयों, यह किसान आंदोलन नहीं चल रहा था। हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है, उसने दिल्ली में मंत्री पद को ठोकर मारी, मोदी की सत्ता ठुकरा के अपने भाइयों के साथ 60 दिन तक सड़क पर संघर्ष किया और हाईवे को जाम किया और प्रधानमंत्री को झुकने पे मजबूर किया कि नहीं किया प्रधानमंत्री को झुकने। और ये 5 राज्यों के जो चुनाव है, बड़ी पंचायती में भी नहीं करता,
भाजपा का साथ देना नहीं चाहता और दूसरे कोई मुझे बुलाना नहीं चाहता। आप समझ गए ना सारी बातें। मुझे लगा हनुमान जी को अगर बुला लिया तो हनुमान जी देश के नेता हो जाएंगे। हनुमान जी तो वैसे ही लोकसभा के अंदर बैठते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं। अब मैं इस राजनीति के अंदर किन परिस्थितियों का सामना कर रहा हूँ ये प्रत्येक नौजवान किसान को मालूम होना चाहिए। मुझे किसी ने बताया किस कार्यक्रम के अंदर बाकी नेता दिन में ही आके चले गए थे, मैं लेट हो गया थोड़ा, मैं लेट हो गया तो, लेकिन मैं लेट नहीं हुआ। अब तो कार्यक्रम जमेगा आपका रात को और मुझे पूरा भरोसा है कि बीकानेर की धरती से इस बार नई राजनीति का आगाज होगा। मैं आपको इतना ही बता सकता हूं, जिस मारवाड़ से मैं आता हूं, आपका लगता है इलाका कोई ज्यादा दूर नहीं है। इस मारवाड़ की 45 सीटों पे इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की वो दुर्गति भी इसके अंदर होगी जो 70 साल के अंदर किसी ने सोची होगी। वहां का नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ देगा। भाइयों, कोरोना की वजह से हमने बहुत से हमारे भाइयों को खो दिया। राजस्थान की सरकार दिल्ली पर आरोप लगा रही थी कि दिल्ली सामान नहीं भेज रहा है और मोदी जी लोकसभा में ये कह रहे थे कि भारत में कोरोना फैलेगा ही नहीं। इतनी जानें चली गई लाखों की तादाद के अंदर और दूसरी लहर में हमारे जवान बच्चे चले गए ऑक्सीजन के अभाव के अंदर, प्राणवायु के अभाव के अंदर। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बड़े बड़े परिवार के लोग टेलीफोन करते थे कि एमपी साहब रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा दो, आईसीयू में बेड की व्यवस्था करा दो, हमारे यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो। ऐसे जिंदगी को दम तोड़ते हुए देश के अंदर देखा था। प्रधानमंत्री भी कोरोना फैलाने से, मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने भी कोरोना की रोकथाम के कोई उपाय नहीं किए और राजस्थान की सरकार ने भी भारी भ्रष्टाचार उस समय किया था और चिकित्सा मंत्री पे भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भाइयों, मौत का तांडव जब मचा हुआ था, महामारी फैली हुई थी, उस समय भी उन नेताओं को पैसा दिख रहा था कि कहां से हम ऑक्सीजन प्लांट किससे लगवाएं, हम किस कंपनी की दवाई मंगवाएं। वो दलाली के अंदर लगे हुए थे। कोई आपको सुनने वाला नहीं था। अगर सुनने वाला था तो ईश्वर था, किसान पे कृपा थी, तेजाजी महाराज की थी कि हम सब इस कोरोना की तीसरी लहर को भी खत्म करके आज जिंदा सबके बीच बैठे हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो मैं कहता हूँ और करता हूँ, और इस राजनीति के अंदर मेरे जैसे कम लोग मिलेंगे जिसने 25 साल की राजनीति के अंदर सिवाय समर्पण त्याग के अलावा कुछ भी नहीं किया। और उन तमाम नेताओं को जो किसान विरोधी थे, उन तमाम नेताओं को उनकी औकात भी याद दिलाई। वसुंधरा को लंदन भेजा और गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी घर के अंदर कैद कर लिया। वो हनुमान बेनीवाल था, वो नौजवान की ताकत, उम्मीद, ऊर्जा और किसान के आशीर्वाद से चल रहा था। भाइयों, मैंने एक चीज और देखी है, मैं जिन मंचों पर जाता हूँ, कांग्रेस बीजेपी के लोग मेरे साथ ही नहीं बैठना चाहते। पता नहीं क्या हो गया उनको, मेरे से क्या एलर्जी है। हनुमान जी क्यों आ रहे हैं? अरे तुम तो कहीं आते नहीं, तुम तो जाके कहीं भी सैंडल चप्पल उठाओगे। मैं तो मेरी पार्टी बनाई है इस राजस्थान में 52 से लेकर आज तक बड़े बड़े किसान नेता हुए थे। हाँ, उनके नाम बड़े बड़े होंगे, लेकिन खुद की पार्टी बना के इस गांव पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, अगर इस सत्ता पे कब्जे की बात और किसान मुख्यमंत्री की बात अगर किसी ने करी तो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति के अंदर पहली बार बात करी। और जब मैं लोकसभा गया था चुन के, तो भाइयों, पहले दिन से लेकर आज तक ऐसा कोई देश का मुद्दा नहीं होगा, प्रदेश का ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा, चाहे कंपनियों में स्थानीय रोजगार की बात हो, चाहे सीएसआर फंड की बात हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो। बीकानेर, बाड़मेर, नागौर के अंदर जब टिड्डी का हमला हुआ तो लोकसभा के अंदर मजबूती से इस मामले को उठाया, प्रधानमंत्री से जवाब दिलाया और फसल बीमा योजना के तहत टिड्डी प्रभावित इलाके के अंदर किसानों को राहत देने की बात कही थी। मुझे ये भी समाचार मिले कि कई जगह सरकार ने किसानों को राहत नहीं दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना की वजह से बड़े आंदोलन नहीं कर पाए, लेकिन अब हम बड़े आंदोलन करेंगे। जोधपुर से हमारी पहली शुरुआत होगी। मुद्दे वही होंगे जो बीकानेर की रैली के समय थे। देश आजादी के 70 साल बाद किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करे या किसान का बेटा फांसी के फंदे से टूट जाए, रोजगार के अभाव के अंदर या हाथ में बंदूक उठाकर अपराधी बने। हमें ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए
जब हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले। आज राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है बदनामी का, अपराध के अंदर 1 नंबर पे हो गया राजस्थान। अखबार का पहला पन्ना पलटोगे, रोज गैंग रेप, लूट, डकैती, हत्या, इसके अलावा कोई खबर ही नहीं आती। हम 1 नंबर पर चले गए। इस बदनामी के कलंक को धोना है, और बदनामी के कलंक को धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपका भला नहीं करेगी। आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, खुद की पार्टी होगी। मैं तो पिछली बार ये भी कहा था, तब कई लोगों ने कहा कि आप क्या करोगे। मैंने कहा अगर अच्छा दूल्हा मिल जाए तो मैं तो बाराती बनने को भी तैयार हूँ। मैं तो बाराती बनने को तैयार था, लेकिन दूल्हा मुझे मिला नहीं। भाइयों, मुझे आपकी चिंता है, मुझे मेरी चिंता नहीं है। लोग अपना बिजनेस करते हैं। मैंने देखा है, अब यहाँ शराब की बात चली कि नौजवान शराब पी रहा है। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा इस देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा बलिदान देते हैं। जिस कौम से मैं आता हूँ, उसी कौम के रणबांकुरों ने, नौजवानों ने 62-65 की लड़ाइयां, कारगिल की लड़ाई हो या बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के अंदर जब आंतरिक सुरक्षा की बात हो, हर जगह हमारे किसान के बेटों ने शहादत दी। लेकिन सत्ता से हमें हमेशा दूर रखा गया। 1 नंबर 2 नंबर का पद राजस्थान में कभी नहीं मिला। 3 नंबर 4 नंबर तक नहीं आने दिया। हमारे लोग घोड़े एक बार बुला के पास बिठाते ही वो राजी हो जाते हैं और सारी बातें भूल के और किसी के भी साथ हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य था राजस्थान के। लेकिन चौधरी साहब ने जो बात बताई कि नौजवान नशे की प्रवृत्ति का आदी है, ये सही बात है। राजस्थान में नशा तेजी से फैल रहा है। शराब के बाद अब जो नशा एमडी, इसमें गांजा, डोडा पोस्ट का नशा। भाइयों, किसान अपने बच्चों को किस किन परिस्थितियों के अंदर पढ़ाता है, कंपटीशन की तैयारी कराता है, उनको डिग्री दिलवाता है, लेकिन बाद में बच्चे गलत दिशा के अंदर चले जाते। और सबसे ज्यादा देश की सेवा अगर हम करते हैं तो सबसे ज्यादा इस प्रदेश के अंदर जेलों में अगर लोग होंगे, अपने लोग जेलों के अंदर सबसे ज्यादा होंगे। आपसी झगड़ों से लेके कई दूसरे मामलों से लेके मैं आपको आह्वान करता हूँ कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। नौजवानों को नशा नहीं करना है। अगर आप नशा छोड़ दोगे तो सत्ता आपके हाथ में होगी। नशा एक ही चीज का होना चाहिए कि 2023 के अंदर राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टी हमारी आरएलपी की सरकार बने। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार के नजदीक भी आगे ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होगी। भाइयों, बीकानेर का एक जिला, दुर्भाग्य से देखो कि बीकानेर से पानी आ रहा है नागौर जिले के अंदर। सिंचाई का पानी तो हमारे नेता लाए नहीं जानबूझ के, लेकिन पीने का पानी नागौर के गांव तक पहुंच गया। अभी आप देखो, और आपके बीकानेर में शायद आधे से ज्यादा इलाका ऐसा होगा जहाँ पीने का पानी नहीं आया। और पीने का पानी निकल कहां से रहा है? बीकानेर जिले के अंदर नागौर निकला। तो कहीं न कहीं कमी रही होगी। आपके बीकानेर के नेता इस बात को नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी कमजोरी रही है जोर चुके। वो तो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी कमजोरी है, तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान की सेवा कर रहा हूँ। मुझे चिंता है कि बीकानेर के गांव पीने का पानी जाए, इन धोरों पे सिंचाई का पानी बीकानेर की धरती पर आए, नर्मदा का पानी बाड़मेर से आगे आए, और यमुना और दूसरे जो हमारे ईस्टर्न केनाल के उसको राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करने की बात लोकसभा के अंदर मांग कर रहा हूँ। राजस्थान के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले, ऐसी योजनाएं बने। मैं रोज दिल्ली के अंदर तमाम वर्गों की, तमाम जिलों की रोज मांग उठाता हूँ, प्रयास करता हूँ, इसलिए आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे मिलता है। दुर्भाग्य इस बात का, हमारा समाज बोला है। अभी चौधरी साहब कह रहे थे नशे की प्रवृत्ति की। अब हमारे तो जो लोग दारू का धंधा करते थे, जो लोग साइकिल पे दारू बेचते थे, वो समाज के अध्यक्ष बने बैठे, तो फिर कहाँ से नशा मुक्ति होती बताओ? जो लोग जमीनों पे कब्जा करते थे, वो भाई साहब बन के और ठेकेदार बन गए जमीनों के। कितने बच्चों का भविष्य उन्होंने राजस्थान के अंदर खराब किया। साइकिल पे दारू बेचने वाला व्यक्ति, बकरी चराने वाला व्यक्ति शराब कारोबार से अरबों खरबों में खेल रहा है। तो फिर वो तो लोग जो शराब बेचेगा, मैंने एक जने को पूछा, मैंने कहा तू दारू का धंधा क्यों करता है? बोले साहब मैं भी जाट समाज का बड़ा अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं दारू का काम करूँ। बताओ आप, वो वहाँ, अरे मैंने कहा वो तो नहीं बनेगा, पता नहीं वो बना तो कैसे बनाओगा, कितनों की बदुआ लगी होगी, कितनों के पेट पे लात मारी कुछ व्यक्ति ने। तो भाइयों, ये जो समाज के अंदर गलत चीज जा रही है ना,
वो हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग जो बैठे हैं, भू माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया और गुंडा बदमाश, लोग उनको आइकन मानते हैं अपना कि वैसे बन जाएंगे हम। अब आप मुझे देखो, मेरे को अगर देख के कोई कहेगा कोई कुछ नहीं, वही बनेगा सिंपल मैन, राजनीति के अंदर बैठा है, काजल की कोठरी के अंदर बैठा हनुमान बेनीवाल, कभी कोई कलंक नहीं लगा, वसुंधरा से लड़ा, गहलोत से लड़ा और आवश्यकता पड़ी तो मोदी से झगड़ा करके सड़क पे अपने भाइयों का मान सम्मान बचाने के लिए निकल पड़ा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जिद्दी बहुत हूँ, जिद करता हूँ उसको पूरी करता हूँ। बीकानेर में अगर आपने मजबूती दे दी, वो दिन दूर नहीं कि 2023 के अंदर सत्ता किसानों के हाथ में होगी। बीकानेर संभाग की जो आपकी 25 से ज्यादा सीटें बीकानेर संभाग की, उड़ जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। कोलाई के अंदर भी हमेशा वोट देने का कोई ठेका है? वोट देने का लोगों का अपना वोट अपने हिसाब से अपने व्यक्ति को डालो, किसी के पीछे भटकने की हमें आवश्यकता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को डालो जिसका वोट मुख्यमंत्री में आपके खाते के अंदर जाए। भाई उठो, अपनी ताकत को पहचानो। अपनी संख्या कहाँ मान रहे लोग कह रहे कोलाइट में तो हमारे समाज के तो 10,000 वोट है, ये कहते हैं। उसका कारण है क्योंकि आपका विधायक कभी नहीं बना। खींवसर में मैं लगातार लड़ रहा हूँ, नागौर में अगर मैं कह दूं कि 1.5 लाख वोट, लोग 1.5 हनुमान जी जीतते हैं, वो जो कह रहे हैं सही है। नागौर में 8 लाख के तो सही है, हम है ना वहां पे। वोट की गिनती कब होगी? जब आप अपनी ताकत अलग से दिखाओगे, और अलग से ताकत 23 में दिखाओ। नौजवान तैयार है, बुजुर्ग आशीर्वाद दे दो, 23 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे किसान के बेटों का कब्जा हो जाएगा। भाइयों, मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि जो मैं ये तो नहीं कह सकता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 125 सीट आ जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में अगर कोई आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, इन जो रोज पेपर आउट हो रहे हैं, रोज जिस तरह भ्रष्टाचार चाहे आरपीएससी का भ्रष्टाचार होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहे कर्मचारी चयन आयोग का अपराध हो रहा हो, इन सब के खिलाफ अगर सड़क से लेके विधानसभा और लोकसभा तक अगर कोई लड़ाई लड़ रही है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान और किसान तमाम मामलों पर लड़के इस राजस्थान की सत्ता पे किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई और कब्जा करने की बात हमेशा आरएलपी पार्टी करती है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम करीब करीब नेताओं के बीच बैठते हैं, कोई आपकी चिंता नहीं करता, कोई करेगा भी नहीं। जो लंबे समय से पीछे रह गए वो कोशिश ये करेंगे मैं किस तरह बराबरी कर लूँ उसकी। यही हालात हर जगह पॉलिटिक्स के अंदर है। हमें इतना याद रखना है, हम कहते हैं कि राजस्थान वीरों की धरती थी, अगर वीरों की धरती राजस्थान है, इस बार यहाँ भी क्षेत्रीय पार्टी का झंडा राजस्थान के अंदर उतारना चाहिए। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर आप देखो किस तरह क्षेत्रीय पार्टियां भी टक्कर ले रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से लेके तमाम साउथ के इलाकों के अंदर वहां की क्षेत्रीय पार्टियां राज भी कर रही है। और दिल्ली जब 7 सीट तो मिलती है बीजेपी को लोकसभा के अंदर, और विधानसभा में सरकार क्षेत्रीय पार्टी की बनती दिल्ली के अंदर, तो इससे अंदाज लगा लो कि हम बहुत पीछे हैं। हमें आगे आना है और आगे आने के लिए वोट की चोट से सत्ता की तरफ बढ़ना। और भाइयों, आप सब समझदार हो, कहने की आवश्यकता नहीं। अभी 10 तरह की बातें भी आएगी, बजट आएगा तो छोटी मोटी घोषणाएं भी कर देंगे आपके लिए। कभी फ्री ट्यूबलाइट दे देंगे, 500 रुपए की पेंशन भी दे देंगे, नरेगा में 4 बात कर, क्या हम जीवन भर नरेगा भी जाएंगे क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी विदेश पढ़ने के लिए जाए, हमें भी रोजगार मिले, हमारे पास भी स्कॉर्पियो गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, इस दिशा में काम करने का प्रयास ये पार्टियां राजस्थान में नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, चाहे राजस्थान देख लो चाहे दिल्ली देख लो, सरकारें हमेशा किसान विरोधी रही है। किसान को सत्ता के नजदीक नहीं देखना चाहते, वो किसान को सिर्फ बॉर्डर पर देखना चाहते। किसान लड़ते रहे, रैलियों में किसानों की संख्या गिनाते रहे, और राज चंद वो लोग करे जो कमरों में बैठ के राजनीति करते हैं, जिनका कोई देनादार नहीं होता। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ, वैसे कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ और मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और वीर तेजाजी महाराज के देखारे को मैं यहाँ से लखनऊ तक ले गया, तो मैं आपके बीच आया हूँ, तो मेरे विचार मैंने आपके बीच रखे। आने वाला समय आपका है, मैं एक दिन कार्यक्रम रख लूंगा 5-7 हजार लोगों को लेके, और आपका जो नवेली लिग्नाइट का ये कारखाना चल रहा है, ये इनको सबको इकट्ठा करके बुला भी लेंगे। इस तरह लोगों को रोजगार और CSR फंड और यहाँ बिजली मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो भारी भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है,
भ्रष्टाचार को रोकने का भी पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग मुझे आशीर्वाद दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक कर देंगे। उदयपुर के अंदर आपने देखा होगा, इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई और बगल वाली सीट पे भी 3rd नंबर पे बीजेपी को धकेला उदयपुर के अंदर। जब उदयपुर के अंदर लोग मजबूत हो सकते हैं, ये तो बीकानेर है, यहाँ के रणमाकुर ने हमेशा लड़ाई लड़ी। बस एक बात सोच लो कि अब की बार हमें ताकत दिखानी है। बार बार न तो मौका आता और न व्यक्ति मिलते। अब की बार अगर ताकत नहीं दिखाओगे तो 23 से 28 का रास्ता निकालते मुझे भी बहुत बड़ी तकलीफ होती है। आप जानते हो कि जो सत्ता से लड़ता है, तो सत्ता के खिलाफ लड़ता है, सरकारें उस व्यक्ति को और उसके समर्थकों को कितना तंग करती है। आज छोटी सी बात होती है, बच्चे मुझे फोन करते हैं, ईश्वर की कृपा है कि मैं उनकी मदद कर देता हूँ, किसानों की मदद कर देता हूँ। लेकिन भाइयों, लोकतंत्र में सत्ता की ताकत हो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो। हम सत्ता के नजदीक भी आ गए। किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकायुक्त। मंत्री मुख्यमंत्री भी अगर चोरी करे उनको भी कोर्ट कचहरी के अंदर घसीट के उनको भी जेल तक ले जाया जाए। कौन करेगा ये जांच, बताओ मुझे। तो वसुंधरा गहलोत पर आरोप लगाती है, गहलोत वसुंधरा पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले ये कर गए, वो कहते हैं वो कर गए। अरे करके तो जांच करा लो ना, मना कौन कर रहा है? किसी ने जांच कराई क्या भ्रष्टाचार की? नहीं कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आरएलपी को आप मजबूत करोगे भाइयों, आने वाला समय ठीक होगा, जांचें भी होगी, वसूली भी होगी और किसानों का राज भी राजस्थान के अंदर आएगा। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि कांग्रेस वेंटिलेटर में चली गई थी 99 पे और भारतीय जनता पार्टी को 7 समंदर पार भेज दिया था। अब की बार पूरी ताकत के साथ आपको लड़ना है। पिछली बार मैंने आपको परेशान नहीं किया। फलाना बरसिंह सर यहाँ से आवाज आई कि हनुमान जी आप ज्यादा चक्कर मत लगाओ, यहाँ पे नहीं लगाए ना मैंने चक्कर, पिछली बार आपकी वजह से नहीं लगाए। आपने कहा हमें एक बीमारी को खत्म करना है, कर दिया आपने जैसा चाहता। लेकिन अब की बार इसी तरह अगर मैं छोटी छोटी जगहों पर छोड़ता जाऊंगा तो राजस्थान में लड़ूंगा कहां पे? भाइयों, मैंने प्रयास किया 2018 के अंदर मेरी कौम के किसान के बेटे ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे। 2018 के अंदर जो संख्या 27-28 थी वो संख्या 40 के लगभग पहुंच गई 23 के अंदर। लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं है। मेरे जिले में 10 में से 8 विधायक हमारे बढ़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा किसान परेशान है। वो विधायक अपना काम भर रहे हैं, वो अपनी जेबें भर रहे हैं, उनको किसान और जवान की चिंता नहीं है। 23 के अंदर ये गलती हनुमान बेनीवाल नहीं करेगा। 23 के अंदर राजस्थान की तमाम सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तब आपको एक चीज दिखनी चाहिए, ये हमारा भाई जो 25 साल से सत्ता को ठोकर मार के हमारे लिए रात और दिन एक की, जिसने सत्ता को ठुकरा के सड़क का रास्ता चुना, हमें हमारे भाई का साथ देना है। अगर आप साथ दे दोगे तो सत्ता भी आपके हाथ में आ जाएगी। और ये फर्जी नेता जो राजस्थान में घूम रहे, इनको एक ही जगह पकड़ के बंद करके इनकी रवानगी करा देंगे बाहर। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तेजाजी महाराज ने जो आज से 1000 साल पहले गाय की रक्षा करी, बलिदान दिया। जब मैं लोकसभा के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ मैंने बात शुरू करी थी तो देश के कई MP जो तेजाजी महाराज से वाकिफ में थे, वो बैठते बात करते, उनको जब इनकी कहानी बताते हैं तो वो लोग कहते कि भारतीय जनता पार्टी गायों की रखवाली नहीं है। गाय की अगर असली रक्षा करी 1000 साल पहले जाट समाज के हमारे वीर तेजाजी महाराज ने गाय के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, त्याग समर्पण किया, गुजरी की गाय बचाने के लिए प्राण न्यौछावर किए। वो एक सबसे जो लोक देवता थे वो तेजाजी महाराज थे, जो प्रथम लोक देवता इस राजस्थान के अंदर 1000 साल पहले जिन लोग गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिए। हम उस कौम से आते, मैं बधाई दूंगा यहाँ पे कि आपने गौशाला भी बहुत जोरदार खोल रही। पन्नाराम जी चौधरी साहब को धन्यवाद, परताराम जी को धन्यवाद, जो बड़े समाज सेवी और पूरे गांव, और सुनो मेरी बात, पूरे गांव को सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, आयोजन समिति पूरी, और ये लिग्नाइट के अंदर जो आंदोलन करे इनको भी, और ये नौजवान नेता जो मेरे साथ आए RLP के सारे सरपंचगण, जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, तमाम ये मुरली और सब तमाम जो भाई मंच में बैठे सबको धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद, माताओं बहनों को भी धन्यवाद। मैंने एक चीज देखी कि राजस्थान के अंदर ऐसा लगता है कि परिवर्तन निश्चित है। नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा है। जवान, और जवान चाहे किसी भी जाति का, प्रदेश के अंदर मैंने देखा जवान बदलाव चाहता है। और माताएं बहनें
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस राजस्थान के अंदर प्रेम मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। ये माताएं बहनों ने भी ठान लिया, नौजवानों ने ठान लिया और किसानों ने ठान लिया। भाइयों, हनुमान बेनीवाल खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, वो किसान कौम का मान सम्मान इस देश में बढ़े उसके लिए लड़ रहा है। अब भी देश में बड़े नेताओं में जब बात चलती है, किसान आंदोलन की बात चलती है, एक बात जरूर चलती है कि पंजाब में तो अकाली मुख्यमंत्री थे लंबे समय तक और मंत्री सत्ता इसलिए छोड़ी, उन्हें सत्ता में जाना था। लेकिन एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जिसकी पार्टी नहीं थी, उसने जवानी में ही अपनी पार्टी को समर्पित कर दिया किसानों के लिए और सत्ता को ठोकर मार के वो सड़क पे अपने भाइयों के लिए निकला। ये भाइयों, इस बलिदान को भी आप याद रखना और 23 के अंदर राजस्थान की सत्ता में कब्जा कैसे करें, इस दिशा के अंदर चलना। यहाँ बैठे हुए कई लोग हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हो, आप 6-8 महीने और कांग्रेस में रहो, काम करवा लो, उनसे कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद उठा के पटकना वापस। इस बात का ध्यान आपको अच्छी तरीके से रखना। ये संदेश से मैं आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर कोई अर्जुन राम से